हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों पे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं इन कोचिंग, और आप लोग भी स्कूल जाने वाले होंगे क्योंकि कुछ ऑर्डर्स फेवर में आए हैं स्कूल्स और कोचिंग के लिए। ठीक है, कोचिंग के लिए अभी एग्जैक्टली नहीं आए हैं, बट स्कूल खुलेगा तो कोचिंग ऑब्वियसली खुल जाएगा। सो बच्चों, थोड़ा सा टाइम हमें और स्पेंड करना है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। बट एक बात मैं आप सबको क्लियरली बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि जब आपकी कोचिंग खुल जाएगी तो ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी। ये अब बंद नहीं होंगी, ये थ्रू आउट द ईयर एज इट इज चलती रहेंगी बच्चों। और जितने भी स्टूडेंट्स हमसे बहुत दूर दूर से कनेक्टेड हैं, डिफरेंट सिटीज से कनेक्टेड हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत दूर एरिया से यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो वो बिल्कुल भी वरीड ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑर्डर्स आ गए और कोचिंग स्टार्ट और सर फिर गायब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों। क्लासेस प्रॉपरली आपकी जैसे पहले चल रही हैं वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी। पर हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए हम जरूर क्लासेस ऑन कर देंगे ऑफलाइन मोड पे जिनको ऑनलाइन मोड पे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है या जिनकी क्वेरीज होती हैं ज्यादा और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन मोड पे। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे इस बात को अपने माइंड में क्लियर रखें कि क्लासेस दोनों मोड में ऑन हो जाएगी वेरी वेरी सून। ठीक है बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट हमने एनसीईआरटी लेवल क्रॉस कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेवल 2। लेवल 2 में मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्वेश्चंस जो आएंगे वो प्रूविंग क्वेश्चंस होंगे, और उसका बेस्ट पार्ट ये होगा कि आपको सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई अंडर रूट को हैंडल नहीं करना है। तो ये बेस्ट पार्ट है। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूविंग क्वेश्चंस हमने देखा है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन प्रूविंग वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, सो रीड एग्जाम्पल नंबर 32। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल नंबर 31 रह गया था प्रीवियस क्लास में, वो प्रीवियस वीडियो देख लें। वीडियो अवेलेबल है टेलीग्राम पे मैथ्स बडी वाले चैनल में। ठीक है बच्चों, चलिए अब रीड करिए एग्जाम्पल नंबर 2 जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 32 में बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 32 में हमसे कहा जा रहा है अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग ऑफ हाइट h। ठीक है, एक टावर है बच्चों और इस टावर के ऊपर एक फ्लैग है। ठीक है बच्चों, इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है फ्लैग की, स्मॉल h, और हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, कैपिटल H। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम एंड द टॉप की बात की जा रही है फ्लैग के। तो पहले वर्ड आ रहा है बॉटम और फिर आ रहा है बच्चों टॉप। जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं दैट इज अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा हो गया बच्चों और ये क्या हो गया, बीटा। ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां पर x, और इस हाइट को हमने लेट कर लिया कैपिटल H। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात इस क्वेश्चन में हमें दे रखी है। और कहा क्या जा रहा है हमसे कि हाइट ऑफ द टावर बताइए क्या होगी ना। मतलब हाइट ऑफ द टावर आपको गिवन तो है बट प्रूव करनी पड़ेगी h 10 अल्फा ओवर 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। सो बच्चों अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज प्रूव करनी है, कोई वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, कोई यूनिट नहीं लगानी, सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप कहोगे सर इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर ये 10 बीटा और ये 10 अल्फा दे रखा है। तो यही आपकी इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी कि आपको जो रेशियो पूछा जा रहा है चाहे वो कुछ भी हो, 10 अल्फा 10 बीटा वट एवर, आप स्टार्टिंग हमेशा वहीं से करोगे। तो आप ये देखोगे 10 अल्फा इसमें आ रहा है तो आपने स्टार्टिंग करी भाई 10 अल्फा से। अब 10 अल्फा, अल्फा के सामने जो हाइट आ रही है बच्चों दैट इज कैपिटल H ओवर x, ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम एक चीज हमेशा ये देखते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है, 10 अल्फा H या x। प्रूफ में अगर हमने ढूंढा तो हमें कौन नहीं मिला, x यहां प्रूफ में कहीं नहीं दिख रहा है। तो आप x को सब्जेक्ट बना लो लाइक दिस। समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद दूसरा क्या था यहाँ पे 10 बीटा, ये रहा 10 बीटा। 10 बीटा के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, 10 बीटा के सामने पूरी साइड आ रही है, पूरी मतलब स्मॉल h कैपिटल H, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप अपॉन x, फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि बच्चों यहां पर भी
यहां पर भी x हमारे को प्रूफ में कहीं पे भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, किसके लिए, x के लिए। इक्वेट 1 and 2, बहुत स्मूथली होते हैं क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। h अपॉन 10 अल्फा h प्लस h अपॉन 10 बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h 10 बीटा, और ये जब 10 अल्फा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा h 10 अल्फा एंड h 10 अल्फा, राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से अब आप ये देखो कि कैपिटल H आपको यहां पर चाहिए, तो आप इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये इधर आ जाएगा जब, तो इट विल बी h 10 बीटा माइनस h 10 अल्फा इज इक्वल्स टू h 10 अल्फा। h कॉमन ले लिया, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा h 10 अल्फा, कैपिटल H कॉमन ले लिया, h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, हेंस प्रूफ। पता ही नहीं लगेगा आपको, प्रूफ भी आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो सारे स्टेप्स आपने देखे, बहुत सिंपल सी अप्रोच है बच्चों, एक बार फिर से सुन लो। यहां पर आपको जो भी एंगल्स पूछे जा रहे हैं, रेशियोज पूछे जा रहे हैं, 10 अल्फा 10 बीटा साइन अल्फा कुछ भी हो, वो आप सबसे पहले वहीं से स्टार्टिंग करोगे। फिर ये देखोगे कि जो चीज आपके काम की नहीं है, जैसे अगर x आपको नहीं चाहिए तो आप x को सब्जेक्ट बनाओ और बाद में उसे क्या कर दो, आप इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिर जो चीज आपको LHS में पूछी जा रही है, अगर कैपिटल H पूछा जा रहा है तो इसको यहां पर क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, दोनों में से H कॉमन आ जाएगा और 10 बीटा माइनस 10 अल्फा जो है वो नीचे पहुंच जाएगा, तो आपको कैपिटल H ऑटोमेटिकली प्रूफ मिल जाएगा। सो आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इजी, जिसमें आपको कोई पेन नहीं लेना पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे, आई होप आप सब लोग कर रहे होगे वो क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, बहुत सारी कैलकुलेशंस आ रही थी, ठीक है। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 33 देखिए। ये समझ में आ गया बच्चों आप सबके, किसी को कोई डाउट, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, जल्दी बोलो, सबको समझ में आ रहा है। कितनी स्ट्रेंथ हो गई है, 47 स्टूडेंट्स आ गए हैं। आजकल 50 नहीं हो पा रहे हैं, बहुत टाइम से मैं देख रहा हूं 50 की स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 33 में कहा जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंसेस A and B फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को अंडरलाइन कर लो बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, यहां पर आपको मैं बताता हूं। एक तार है और 2 पॉइंट है टावर से ग्राउंड लेवल पे, जो A और B डिस्टेंस पे है। एक है फुट से A डिस्टेंस पे और एक है फुट से B डिस्टेंस पे। गलती क्या होती है यहां पर बच्चों, वो देख लो। गलती हमसे ये हो जाती है कि कभी कभी हम इस पोर्शन को B ले लेते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें फुट से, टार के फुट से एक डिस्टेंस A लेनी है और एक B लेनी है, और इसके बाद इनके एंगल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है बच्चों, एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, और ये इसकी हाइट हमने लेट कर ली है। प्रूव करना है हमें h इज इक्वल्स टू रूट ए बी। बोलो बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। इस क्वेश्चन में हमारे पास थीटा है, 90 माइनस थीटा है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 10 थीटा, ठीक है। 10 थीटा से स्टार्टिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, h ओवर a। 10 थीटा कितना आ गया बच्चों, h ओवर a, एंड दिस इज 1। देन नेक्स्ट इज 10 90 माइनस थीटा, वी अप्लाई 10 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज h ओवर b, h ओवर b, ठीक है बच्चों। ये स्टेप दोनों समझ में आ गया आप सबको। किसी को कोई डाउट इसमें बताइए। देखिए बेटा क्या करना है, यहां पर हमने यहां पर पहली बात तो 10 क्यों यूज करा। 10 हमने इसलिए यूज करा बच्चों क्योंकि यहां पे हाइट और बेस दे रखी है।
हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है. सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग tan theta and tan theta is perpendicular upon base, right? Then again we take tan 90 minus theta is equals to h upon b. अब आया समझ में? अभी भी नहीं आया बच्चों? ये समझ में आ गया ना कि tan क्यों लिया हमने, कुछ और क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां प्रूफ में कुछ भी गिवन नहीं है, इसलिए मैंने ये बात बोली आपको कि हमने tan ही क्यों लिया. सिर्फ हमने tan इसलिए लिया बच्चों यहां पर क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ही बात की जा रही है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की ही बात की जा रही है. अब बच्चों एक प्रॉब्लम मेरे सामने ये आ रही है कि ये tan थीटा है और ये tan 90 माइनस थीटा है. आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ रखा है, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, वेरी गुड. आप सबको याद है that tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा विच इज इक्वल्स टू h अपॉन b. नाउ बच्चों दिस इज 2, पर अभी भी इसे 2 मत बनाओ. क्यों? इसमें थोड़ा सा चेंज और कर लो. बहुत ही जेन्युइन स्टेप. ये काम करो, इसे 2 ही बना दो. चलो अब आप क्या करो, आप यहां पर ये tan थीटा ये cot थीटा है, ये एक काम करो, आप इसको cot को tan में कन्वर्ट कर लो या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. कुछ भी कर सकते हो आप, मतलब दोनों ऑप्शंस ओपन है. अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू कॉट 1 हो जाएगा, राइट? और अगर इसे कन्वर्ट करते हो आप, मतलब cot थीटा को tan थीटा बनाते हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? b ओवर h, और ये आ जाएगा 2. बोलो ये स्टेप समझ में आ गया सबके? बहुत सिंपल था. cot थीटा अगर h अपॉन b होगा बच्चों, तो tan थीटा क्या होगा? b अपॉन h. बोलिए. वेरी गुड. नाउ व्हाट वी डू, अब tan थीटा को टाटा करने का टाइम आ गया है. इसको बाय कर दो क्योंकि tan थीटा की कोई जरूरत नहीं है. प्रूफ में कहीं पर भी tan थीटा नहीं दिख रहा है. तो लिखेंगे इक्वेट 1 इन 2. एक बार फिर से इक्वेट 1 इन 2. सो h अपॉन a इज इक्वल्स टू b अपॉन h. h स्क्वायर इज इक्वल टू ab, h इज इक्वल्स टू रूट ab. और मीटर्स लिख देना बच्चों, क्योंकि प्रूफ में भी मीटर्स पूछा गया है, लिखा गया है. इसका जो प्रूफ है उसमें यही कहा गया है कि हाइट जो होगी वो रूट ए बी मीटर्स आएगी. आया बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आप सबको? चलिए इसके बाद एग्जाम्पल 34 अभी हम नहीं करेंगे, पहले करेंगे एग्जाम्पल 35, क्योंकि 34 का लेवल और थोड़ा हाई है. पर उससे पहले थोड़े इजी क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे, जिससे आपको प्रूविंग क्वेश्चंस के ऊपर एक अच्छी कमांड ड्रॉ हो जाए. एंड 35th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 35th क्वेश्चन इसलिए भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका प्रूविंग में ना आए, बट ये क्वेश्चन आपका वैल्यूज में आ सकता है. वैल्यूज मतलब कि अल्फा की जगह 30 दे दिया, बीटा की जगह 60 दे दिया, हाइट की जगह 20 दे दिया, तो क्वेश्चन तो वैसे ही होगा ना. तो इसलिए इसको समझिएगा बहुत ध्यान से. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रीड करिए एग्जाम्पल नंबर 35. इस क्वेश्चन की पहचान है, क्लाउड वाला क्वेश्चन है. क्लाउड, अभी तक एक भी क्वेश्चन में क्लाउड नहीं आया था. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें क्लाउड की बात की जा रही है. रीड करिए. करा बच्चों रीड आप लोगों ने? थोड़ा सा डायग्राम खुद बनाने की कोशिश करिए. सबसे पहले तो मैं लिख दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा. देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक वाटर लेवल है, लेक है, लेक. कहते थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा. बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. ये एक लेक है बच्चों, बहुत गहरी लेक है ये सब वाटर हो गया यहां पे. और h मीटर अबव द लेक, h मीटर अबव द लेक पहुंच गए हम. और यहां से हमने ऑब्जर्व करा किसको बेटा? क्लाउड को. तो एंगल कितना फॉर्म हुआ बेटा? कितना एंगल फॉर्म हुआ है क्लाउड से? अल्फा. क्लाउड से जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज अल्फा.
मतलब हाइट से क्लाउड का जो एलिवेशन हुआ है वो कितना हुआ है, अल्फा हुआ है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, अंडरलाइन कर लीजिए रिफ्लेक्शन को। हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ जरूर अंडरलाइन करा रहा हूं, जो एक नई चीज होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसका एक पूरा पर्पस होता है लिखने का, राइट। जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री का एक पर्पस था कि tan 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हुआ, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा को हमने कन्वर्ट करा tan थीटा में। तो ये हर क्वेश्चन में ना एक कोई चीज ऐसी जरूर देते हैं जिस पे पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में वो चीज क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन वर्ड आपने पहली बार नहीं सुना है, आप जानते हो रिफ्लेक्शन के बारे में कि अगर ये क्लाउड यहां पर है तो लेक में इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हो रहा होगा। बोलिए ये बात समझते हैं नहीं आप? कुछ बच्चों ने लाइट चैप्टर पढ़ लिया होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो 8th स्टैंडर्ड में उन्हें बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। बोलिए, ये एक लॉजिक है, इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट है। और यहां पर बच्चों एंगल कितना बन रहा है, बीटा, मतलब यहां से ये एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसका एंगल बन रहा है बीटा, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि ये जो हाइट ऑफ द क्लाउड है, इसको मैं कैपिटल H लेट कर लेता हूं, हाइट ऑफ द क्लाउड। तो ये आपको प्रूव करनी है बच्चों, कैपिटल H इज इक्वल्स टू H tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपको प्रूव करना है बच्चों, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को यूज करना पड़ेगा कि बच्चों अगर ये पूरा कैपिटल H है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, कैपिटल H होगा बच्चों। ये पूरा कैपिटल H है तो ये भी कैपिटल H हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? इसके पीछे रीजन यही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस। बोलिए ये बात समझ में आ रही है नहीं? अब अगर ये स्मॉल h है बच्चों, ध्यान से देखना, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल h, राइट। अब ये कितना बचा, h माइनस h। ये बहुत जरूरी है h माइनस h फाइंड आउट करना, क्योंकि आपको अल्फा के सामने वाली जब हाइट चाहिए होगी तो आप कितनी लोगे, h माइनस h, राइट। और इसको आप x लेट कर लो, ये तो बीच में रहेगा, इसका बेस लाइन है, दैट इज x। अब बीटा के सामने हाइट क्या होगी, जरा मुझे बताइए, एक बार सोच के बताइए, बीटा के सामने हाइट क्या ली जाएगी? नो, बीटा के सामने हाइट क्या ली जाएगी? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत इजी है। फिफ्टी प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 51 स्टूडेंट्स हैं अभी क्लास में और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों h प्लस एच। बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्यों हुआ ये h प्लस एच, क्योंकि ये स्मॉल h है, ये कैपिटल H है, हमें बीटा के सामने पूरी हाइट चाहिए होगी, इसीलिए क्या होगा, h प्लस एच। तो अब ये परफेक्ट डायग्राम जब हमारा बन जाएगा ना बच्चों, तो हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब डायग्राम प्रॉपर नहीं बन पाता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, एक लेक थी, h मीटर अबव गए, क्लाउड को देखा, एंगल कितना बना, अल्फा। फिर यही h मीटर अबव से लेक में जब उसका रिफ्लेक्शन देखा तो एंगल कितना बना, बीटा। ये स्मॉल h तो ये भी स्मॉल h, इसको कैपिटल H लेट करा, माइनस करके ये कितना आया, h माइनस h, ये x ले लिया है। अब बीटा के सामने हाइट कितनी आ जाएगी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। अब स्टार्टिंग कैसे होगी क्वेश्चन की, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो दे रखे होते हैं ना, इनके रेशियोज, स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी होती है। सबसे पहले हमने tan अल्फा ले लिया बच्चों, tan अल्फा इज वेरी इजी, h माइनस h ओवर x। मैंने ये भी बताया था कि जिसकी जरूरत ना हो उसे कर दो आप अकेला, अकेला का मतलब सब्जेक्ट, x में आ गया ये। नाउ tan बीटा इज h प्लस h ओवर x। प्लानिंग बढ़िया है तो यहां टाइम नहीं लगेगा, मतलब अगर डायग्राम प्रॉपरली बना रहे हैं, बीटा के सामने हाइट कितनी लेंगे, h प्लस h। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद
यहां पर ये x है, ये भी x है, तो इन दोनों को आप कर सकते हो इक्वेट 1 and 2 h माइनस h अपॉन 10 अल्फा h प्लस h ओवर 10 बीटा। अब रह गई सिर्फ एक छोटी सी कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, दैट्स इट। यहां तक समझ में आ गया बच्चों आप सबको? ये क्वेश्चन किसी को कोई डाउट? बोलिए बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे को। अब क्या करेंगे हम? h माइनस h 10 बीटा h प्लस h 10 अल्फा। बहुत ध्यान से करिएगा, ब्रैकेट ओपन, h 10 बीटा, पहले ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस h 10 बीटा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा h 10 अल्फा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा h 10 अल्फा। राइट स्टूडेंट्स? अब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो मैं डायरेक्टली कॉमन ले लेता हूं क्योंकि ये इधर आने वाला है, तो h कैपिटल बाहर आ जाएगा, 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। बच्चों ध्यान से देखिएगा, माइनस होगा क्योंकि यहां पर प्लस का है, जब यहां पे प्लस होगा इधर आएगा तो माइनस का होगा, मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, और ये उधर जाएगा। राइट? तो जब ये उधर जाएगा तो इसमें से भी h स्मॉल कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस, क्योंकि यहां पर क्या है, माइनस 10 बीटा, ये हो गया कैपिटल h 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ये इधर यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, सिर्फ कैपिटल h यहां पर रह जाएगा, और शायद ये प्रूव हो गया। ये देखिए 10 बीटा और 10 अल्फा ये यहां पर प्रूव हो गया, काम आपका खत्म। तो आई एम टेलिंग यू कि इन क्वेश्चंस में बेस्ट पार्ट ये है कि कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं खराब करना पड़ता, डायरेक्टली ये आपके प्रूफ्स आपको मिल जाते हैं। बस एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिएगा हर बार। प्रोसीजर क्या है कि जो भी रेशियो रिक्वायर्ड है, पहले तो पूरा डायग्राम प्रॉपर बना लो। प्रॉपर डायग्राम बनाने के बाद सारी चीजें आपने जब लेबलिंग कर दी, उसके बाद 10 अल्फा 10 बीटा से स्टार्टिंग करी, x को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बनाने के बाद इक्वेट करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर h और कैपिटल H है तो दोनों एक साइड होंगे, स्मॉल h है तो दोनों एक साइड होंगे, कॉमन लेंगे और ये प्रूफ आपको मिल जाएगा। बोलिए बच्चों, समझ में आया आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हाँ जी बेटा, बिल्कुल बेटा। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये एक लेक थी, इस लेक में आप h मीटर अबव गए, आपने क्लाउड को ऑब्जर्व करा, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, अल्फा। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद आपने यहां से रिफ्लेक्शन देखा, क्योंकि लेक में रिफ्लेक्शन बन रहा है। आप कभी भी लेक में देखोगे, कहीं भी देखोगे तो एक कोई पर्टिकुलर चीज होगी तो उसका रिफ्लेक्शन बनता है, राइट? तो वो रिफ्लेक्शन जब यहां से ऑब्जर्व किया गया तो एंगल कितना बना, कितना फॉर्म हो रहा है, बीटा। ठीक है, अब कल को अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये 30 डिग्री है बच्चों, ये 60 डिग्री है, ये हाइट दे रखी है 20 मीटर्स, तो आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप यहां डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, यहां पर 20, यहां 60, यहां 30 और सॉल्व कर दो, आंसर तो आ जाएगा। हाँ, एमसीक्यू में कर सकते हो आप, अगर आपको ये इसका डेरिवेशन याद रहेगा, इसका प्रूफ याद रहेगा और एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, टाइम सेव होगा आपका। बट अदरवाइज यू हैव टू डू इन दिस वे ओनली, राइट? तो आप ये पूरा इसी तरीके से ही करोगे। ये स्मॉल h हो गया, ये कैपिटल H हो गया, इसका स्मॉल h है, ये भी स्मॉल h हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा h माइनस h, यहां पर ये h इस h के साथ ऐड हो गया, क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल H प्लस h। अब 10 अल्फा में हमने ये पुट करा, फिर 10 बीटा में हमने ये पुट करा, x को इक्वेट करा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी और फिर आपको कैलकुलेशन ही करनी है सिंपली। बताइए बच्चों, आपको डायग्राम क्लियर है या नहीं है, मुझे बताइए। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अब इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसको हम बैलून वाला क्वेश्चन बोलते हैं। आप रीड करिए। अच्छा, 36 क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप पढ़ के देख लो एक बार 36 क्वेश्चन जल्दी से। मैं इसको अभी हटाता नहीं हूं, इसी में एडिटिंग कर देंगे हम। 36 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मीटर अबव। बच्चों यहां पर क्या आ गया, मतलब ये h कितना हो गया, 60 मीटर, राइट? आगे कह रहे हैं
लेक पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है दैट इज 30 डिग्री, और ये जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल है दैट इज 60 डिग्री। फाइंड आउट द हाइट। सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए, और आपका यहां पे कैपिटल एच की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बच्चों, आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसको सॉल्व करिएगा, सेम क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कॉपी कर लीजिए। यहां पर आएगा 120 मीटर। ठीक है बच्चों, अब एक इसके बाद हमें बैलून वाला क्वेश्चन और करना है। थोड़ा सा टाइम बचा है यहां पर अभी 7-8 मिनट्स का। उससे पहले बच्चों आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे इस क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था कि बच्चों ये आपको टी शर्ट कैसी लग रही है, तो आपने कहा अच्छी लग रही है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली ये टी शर्ट गिफ्टेड है। अब गिफ्ट किसने करी मेरे को? ये गिफ्ट तो बहुत सारे मिलते रहते हैं हम लोगों को, बट इस बार ये जो हमें गिफ्ट मिला है ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट मिला है हमें फ्रॉम द सेम कंपनी। आप नाम पढ़ सकते हो, नेम इज नुमेरो यूनो, राइट? इट्स अ वेरी गुड ब्रांड जिसमें टी शर्ट्स, जीन्स, फुटवियर सारी चीजें होती हैं, और ऑसम कलेक्शन है इनका। मैं इसका बड़ा मतलब ये मेरा बड़ा फेवरेट ब्रांड है। आई यूज टू वेयर दिस ब्रांड, तो वेन एवर आई यूज दिस ब्रांड, तो जब हमारी ये वीडियोस देखी, कुछ ऐसे सोर्सेज थे जिसके थ्रू ये कंपनी के मैनेजर्स वगैरह ने जब ये वीडियो देखी हमारी जो कोचिंग्स की होती हैं, तो दे गॉट एन आइडिया कि सर को ये टी शर्ट्स गिफ्ट की जाएं जिससे कि सर इनको वेयर करें और पढ़ाएं अपने स्टूडेंट्स को। और उन्होंने कहा कि मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं। तो बच्चों, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, आई एम टेलिंग यू। इस ब्रांड की अवेलेबिलिटी आपको ऑनलाइन शॉपिंग में भी मिल जाएगी, और अगर आप बरेली में इटसेल्फ इसको परचेज करना चाहते हो तो इसके स्टोर्स हैं डीडीपुरम में और फिनिक्स मॉल में। एंड द रेंज इज वेरी कूल। द बेस्ट पार्ट इज दिस, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा हाई रेंज के क्लॉथिंग्स नहीं पहनने चाहिए, कभी कभी पहनने ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे गो फॉर दिस, राइट स्टूडेंट्स? एंड द डिस्काउंट्स आर ऑसम, राइट? एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जाते हो कभी भी इसके स्टोर पे और वहां पे आप बताओगे एक प्रोमो कोड EXT MOHIT 14, so you will get an awesome discounts like 5 to 10% एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। तो ये भी कंपनी ने हमको एक ऑफर प्रोवाइड कराया है आप सबके लिए। तो अब जब कभी भी शॉपिंग का मूड बने बच्चों, गो टू दिस ब्रांड, सिलेक्ट सम गुड आर्टिकल्स, टेक डिस्काउंट्स, एंड जब उसको आप ले लो तो एक पिक्चर मेरे को जरूर सेंड कर देना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बैलून वाले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रोमो कोड मैं आपको मैसेज कर दूंगा, आप इसको यूज कर सकते हो। रीड करिए बैलून वाला क्वेश्चन बच्चों। बैलून वाले क्वेश्चन में कहते हैं राउंड बैलून, एक बैलून है, इसको यहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है बेटा। ठीक है, और एंगल फॉर्म हो रहा है बच्चों अल्फा। बहुत ध्यान से समझिएगा कि बैलून को जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो दो रेज जा रही हैं और उससे एंगल फॉर्म हो रहा है अल्फा। इट्स अ हॉट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और इसी के जब सेंटर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, बैलून के सेंटर को, तो एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा बीटा, राइट? तो जब आप उसको बैलून को ऑब्जर्व कर रहे हो तो एंगल फॉर्म हो रहा है अल्फा, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, सेंटर पे जब ऑब्जर्व कर रहे हो तो एंगल फॉर्म हो रहा है बीटा। अब जो इसकी हाइट फॉर्म हुई बच्चों, ये दिस इज द हाइट ऑफ बैलून, ये आपको प्रूव करना है। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, और ये 90 डिग्री होता है यहां पर। हमेशा याद रखिए ये एक टेंजेंट की तरह हो जाएगा। ये अभी आपने टॉपिक वैसे पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, राइट? ये ध्यान रखिएगा, ये भी 90 ही रहेगा। और आपको ये प्रूव करना है आर साइन बीटा एंड कॉसेक अल्फा बाय 2। ये आपको प्रूव करना है आर साइन बीटा एंड कॉसेक अल्फा बाय 2। अब देखिए बिल्कुल डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, ना टेन है ना कॉट है ना कुछ है, डायरेक्टली इस बार साइन और कॉसेक आए। दो बेस्ट फ्रेंड्स याद है आपको, साइन और कॉसेक बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो साइन बीटा और कॉसेक अल्फा बाय 2 पे आपको डिस्कशन करना है। एक बात बच्चों यहां पे मैं आपको और बता दूं कि ये सर्कुलर फिगर है, तो इसमें कुछ सर्कल्स टेंजेंट्स टू द सर्कल के लॉजिक्स यूज हो रहे हैं।
जो उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे एक तो यही हुआ कि टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और एक लॉजिक ये है कि ये इक्वली डिवाइड होते हैं, दिस इज अल्फा बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो अल्फा बाई 2। अगर ये पूरा एंगल अल्फा होगा बच्चों, तो ये वाला हो जाएगा अल्फा बाई 2 और ये भी हो जाएगा अल्फा बाई 2। इसका रीजन ये होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट डिवाइड्स द एंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स, राइट। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, आरएचएस से प्रूव हो जाते हैं, तो सीपीसीडी से ये इसके इक्वल रहता है। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको डायग्राम क्लियर हो गया तो बताइए बच्चों, डायग्राम समझ में आया आप लोगों को? फिर से देख लो, एक बैलून था जिसको ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करा तो एंगल कितना फॉर्म हुआ, अल्फा। जब उसके सेंटर को ऑब्जर्व करा तो एंगल कितना फॉर्म हुआ, बीटा। और हाइट ऑफ द बैलून आपसे पूछी जा रही है, दिस, राइट। एक कंडीशन ये है कि ये 90 होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट वो होती है साइड जो सर्कल को टच करते हुए जा रही होती है, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये वाला एंगल जो है बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है इस लाइन से। अगर इस लाइन का हम नेम रख देते हैं तो ओपी जो है, ओपी क्या करता है, एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इसीलिए ये अल्फा बाई 2 हो गया, ये भी अल्फा बाई 2 हो गया, राइट। अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो स्टार्टिंग इन्हीं रेशियो से ही करनी चाहिए हमें, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। साइन बीटा बताओ क्या होगा बेटा, ढूंढ के जरा साइन बीटा को ढूंढो और बताओ क्या होगा। साइन बीटा, मैं ओपी की लेंथ को वायलेट कर लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, ओपी हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने इसे वायलेट कर लिया है क्योंकि 90 के सामने चाहिए होगा। साइन सबको याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया बच्चों h और हाइपोटेनस हो गया y, सो दिस इज h अपॉन साइन बीटा। y मैंने इसलिए अकेला करा क्योंकि प्रूफ में कहीं y नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने y को सब्जेक्ट बना दिया है। ये स्टेप समझ में आ गया। साइन बीटा सबको फिर से देख लो, साइन बीटा, ये रहा बीटा, बीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया h और 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया y को मैंने सब्जेक्ट बना दिया। जल्दी बताओ, समझ में आ गई बात? टाइम बहुत कम बचा है बच्चों। नेक्स्ट इज कॉसेक अल्फा बाई 2। बेटा ये रहा अल्फा बाई 2 और कॉसेक, कॉसेक क्या था, h अपॉन p। अब 90 के सामने क्या हो गया, h, दैट इज y, और एंगल के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दैट इज r। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, r cosec अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू y एंड दिस इज 2। नाउ द सेम थिंग, इक्वेट 1 into h अपॉन साइन बीटा r cosec अल्फा बाई 2, क्रॉस कर देंगे, r cosec अल्फा बाई 2 इन साइन बीटा आ जाएगा, हेंस प्रूव। तो बेटा इसकी थ्योरी तो बहुत जरा सी है, सॉल्यूशन तो बहुत छोटा सा है, बट डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये क्वेश्चन हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप ये आपको सारे प्रूविंग क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे बच्चों। और अगर कोई प्रॉब्लम फील होती है तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि वीडियो देखने से तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो। हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।